सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार मित्रों, श्रेष्ठ शिक्षा के यहाँ पर मैं आया हूँ और अभी जन्माष्टमी का पर्व आने वाला। तो जन्माष्टमी के इस पर्व पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो अभी जो अष्टमी आने वाली है, इस दिन भगवान का रात्रि को मध्य 12 बजे जन्म दिवस मनाया जाता है। भगवान ने उसी दिन अवतार लिया था और अपने इस अवतार की लीला को, जो पुरुषोत्तम है, पूर्ण अवतार है, उसके रूप में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ही कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में सब जगह उत्साह के साथ मनाया जाता है, धूमधाम से मनाते हैं। और रात्रि 12 बजे फिर भगवान का जन्मोत्सव होने के बाद में आरती इत्यादि लेकर के फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कृष्ण भक्त जो लोग हैं, कृष्ण के जो उपासक हैं, वो लोग दिन भर व्रत उपवास रखते हैं और फिर रात्रि को मध्य 12 बजे के बाद में पारायण व्रत खोलते हैं। जन्माष्टमी के दिन वैसे निराहार रह करके व्रत का पारायण करना चाहिए। और व्रत अगर आप दिन भर निराहार नहीं रह पाते हो या भोजन के बिना या आहार के बिना नहीं रह पाते हैं, तो फिर थोड़ा सा फलाहार कर लें, जितना कम हो सके। सात्विक रह करके अगर अपन व्रत करते हैं तो जाकर के उसका पूर्ण फल अपन को प्राप्त होता है। और जैसे ही भगवान का ठीक रात्रि को मध्य 12 बजे जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद में भगवान का पूजन अभिषेक होता है। फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग में आप जानते हैं, जैसे धनिया की पंजेरी बनती है, पंजेरी का भोग लगता है, कदली फल का भोग लगता है और मक्खन मिश्री का, ये सारा लगा करके भगवान को फिर बाद में सारे भक्त लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में फिर आप जो व्रत किया है तो व्रत का भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण खोलते हैं। ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के व्रत की महिमा अपने शास्त्रों में बताई गई है और श्रीमद् भागवत में इसका विशेष उल्लेख बताया गया है। भगवान के जो आराधक है, भक्त लोग हैं, जो सहजता से अगर जप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, उनके लिए बताया है 12 अक्षरी मंत्र। उसमें होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप ये कर लेते हैं सहजता से, और इससे बढ़कर के अगर आप चाहते हैं भगवान की और स्तुति करें, भगवान को और ज्यादा प्रसन्न करें, खुश करें, तो उसके लिए भागवत का जो प्रथम श्लोक आता है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत में भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए बताया गया है। सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान बाल कृष्ण है, उनकी स्तुति की गई है। भगवान कृष्ण के जो उपासक है, अथवा उस दिन आप आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, तो उस दिन आप कम से कम बोलने का प्रयास करें, मौन को अधिक धारण करें। उससे क्या होगी, आपकी शारीरिक शक्ति है उसको बल मिलेगा, शारीरिक थकान कम मिलेगी, तो उससे आपका शरीर सबल रहेगा और रात्रि तक आप पूर्ण रूप से भगवान की उपासना कर पाएंगे। और जब भगवान का जन्मोत्सव मना लिया, आरती कर लिया, आपने अभिषेक कर लिया, चरणामृत ले लिया, उसके बाद आप घर पर जा कर के या जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ भोजन करने की जगह है, रसोई है, वहाँ जा कर के आप भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। हाथ में जल लेंगे, भोजन का थाल अपने सामने रखेंगे और उसमें जल लेकर के भगवान को पहले निवेदन करेंगे, भगवान आप इस भोजन को आप जीम लीजिए, आप ग्रहण करिएगा, और फिर बाद में आप जीमेंगे। तो वो भोजन आपका प्रसाद कहलाएगा, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद कहलाएगा। तो उस समय आप हाथ जोड़ेंगे, अन्न प्रसाद आपके सामने रहेगा और उसमें आप बोलेंगे शर्करा खंड खाद्यानि दधि घृतानि च आहारं भक्षभोजन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यत। ऐसा बोल करके जो संस्कृत के साधक है अथवा जो भी विद्वान है वो आराम से जानते हैं, बोल पाएंगे और भगवान को निवेदन कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं जानते, मंत्र आपकी जानकारी में नहीं है, तो सीधी भाषा में आप कह देंगे भगवान भोजन को आप ग्रहण करिएगा, भोग लगाइए। और जब आप भोजन करेंगे, जब आप व्रत उपवास खोलेंगे, तो उस समय आपको पूर्व दिशा की तरफ
अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। सुखासन में बैठ करके भोजन को आराम से चबा करके धीरे धीरे प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।